अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून रियाजी में मुतवाज़िउल अज़ला यानी पैरेललोग्राम इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज ब्रिज कोर्स का 28 डे है। जिस ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं यानी पैरेलल, जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलते, ठीक है ना। जैसे आपके नोटबुक की लाइंस, रेलवे ट्रैक की पटरी, वो उसका एग्जाम्पल होते हैं। ज़रबतुल अज़ला को मुतवाज़िउल अज़ला कहते हैं। तो ऐसे ज़रबतुल अज़ला को मुतवाज़िउल अज़ला कहते हैं, यानी यहाँ पर एडी मुतमासिल भी रहेंगे और मतलब पैरेलल भी रहेंगे एक दूसरे के, कभी एक दूसरे को क़ता नहीं करेंगे। यहाँ पर ए बी और सी डी एक दूसरे के मुतवाज़ी रहेंगे, तो इसे मुतवाज़िउल अज़ला पैरेललोग्राम कहा जाता है। अब इसकी खुसूसियात को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको स्केल के ज़रिए बताया गया है। जब दो स्केल को एक दूसरे के साथ जोड़े, मतलब ये पट्टी, ये लाइन और ये लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ख़ता नहीं करेगी आगे जाकर, आप जानते हो। उसी तरह से ये स्केल के लाइंस, अब यहाँ पर ये जो पार्ट बन रहा है, ठीक है ना, ये है पैरेललोग्राम का पार्ट यानी मुतवाज़िउल अज़ला। आई बात समझ में। अब इसकी खुसूसियात देखते हैं हम। यहाँ पर मुकाबिल के ज़ावियों की पैमाइश मसावी होती है। यहाँ पर ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो मुकाबिल के ज़ावियों की पैमाइश यानी यहाँ पर ये मुकाबिल के ज़ावियों की पैमाइश यानी ज़ाविया ए का मुकाबिल का ज़ाविया सी है और ज़ाविया बी का मुकाबिल का ज़ाविया डी है। तो ये ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, यानी अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 दर्जे होगा। आगे, मुकाबिल के ज़िलों की लंबाई मसावी होती है। मुकाबिल के ज़िलों की लंबाई मसावी होते हैं। ए डी और बी सी मुतवाज़ी के साथ साथ मुतमासिल भी हो गए। अगर यहाँ पर ए डी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, और अगर ए बी 2 सेंटीमीटर है तो सी डी भी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रहेंगी। दोनों मुकाबिल के ज़िलों की लंबाई मसावी होगी, वो एक दूसरे के मुतमासिल हो गए। तीसरी खुसूसियात है यहाँ पर हमारी कि वितर एक दूसरे को तनसीफ करते हैं। अब इनके वितर जो है, यानी यहाँ पे वितर ए सी है, दूसरी बी डी है, ये एक दूसरे को तनसीफ करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दो हिस्सों में बराबर तकसीम करते हैं। आगे है मुतवाज़िउल अज़ला के मुतस्सिला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। मुतस्सिला ज़ाविये यानी अल्टरनेट एंगल, मुतम्मिम यानी उनका मजमुआ 180 दर्जे होता। जैसा ज़ाविया ए का मुतस्सिला ज़ाविया बी है तो यहाँ पे ए और बी का मजमुआ 180 दर्जे होगा। उसी तरह से ए डी का मजमुआ ज़ाविया ए जमा ज़ाविया डी, ये भी 180 दर्जे होगा। ज़ाविया ए जमा ज़ाविया बी, ये भी 180 दर्जे होगा। ज़ाविया सी की अगर बात करें तो ज़ाविया सी के साथ ज़ाविया डी भी मुतस्सिला ज़ाविया होगा, तो यहाँ पे दोनों का मजमुआ 180 दर्जे, और ज़ाविया सी जमा ज़ाविया बी का मजमुआ भी 180 दर्जे होगा, यानी मुतस्सिला ज़ाविये मुतम्मिम हो गए। अब इनका इस्तेमाल करेंगे हम एक मिसाल के अंदर। चलिए देखते हैं। मिसाल ये है कि मुकाबिल की शक्ल पी क्यू आर एस मुतवाज़िउल अज़ला है। मुतवाज़िउल अज़ला यानी यहाँ पे पी एस मुतवाज़ी है क्यू आर के, और दोनों एक दूसरे के मसावी भी है। पी क्यू मुतवाज़ी है एस आर के, पैरेलल है, और दोनों की लंबाई भी एक जैसी है। इसके वितरों का नुक्ता तकाता टी है। यहाँ पे जब ये वितर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट को जो नाम दिया है वो टी है। इस
की इस शक्ल टी है, शक्ल की बुनियाद पर झेल के सवालों के जवाब दीजिए। ओके, चलिए देते हैं। यहाँ पर पी एस 5.4 सेंटीमीटर है, पी एस 5.4, तो क्यू आर कितना होगा? क्यू आर इसके मुकाबिल का ज़िला, तो ये 5.4 है, तो ये भी 5.4 है, क्योंकि मुतवाज़िल अज़ला में मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, मसावी होते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल दिया गया है कि टी एस 3.5 है, टी एस, ये टी एस कितना है? 3.5, तो क्यू एस, अब यहाँ पर हमें पता था कि मुतवाज़िल अज़ला के अंदर जो वीतर है वो एक दूसरे को तनसीब करते, यानी क्यू एस डबल होगा पी एस से, है ना, तो यहाँ पर ये आएंगी 7, क्यू एस रहेगा यहाँ पर 7। खैर आगे हम इसे हल करेंगे, अभी सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट है ज़ाविया क्यू आर एस कितना है? 118, 118, तो क्यू पी एस मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, ये 118 है, तो ये भी यहाँ पे 118 दर्जे रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अगर एस आर पी ज़ाविया एस आर पी 72 है, तो आर पी क्यू ये कितना रहेगा? एस आर पी यानी ये, तो आर पी क्यू यानी ये। देखिए यहाँ पर एक बात अगर आप गौर करें तो ये दोनों पैरेलल है और ये इसकी तखाता है, मतलब ये जो ज़ाविया यहाँ पे बन रहा, तो ये बन रहा है जेड की शेप का, है ना। इस तरह से बताती हूँ मैं आपको। हाँ, ये वाला ज़ाविया था ना। अब अगर हमें तो पता है अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं, तो यहाँ पे पी क्यू और एस आर पैरेलल है और ये उनकी तखाता है, तो ये ज़ाविया जो बन रहा है जेड का बन रहा, तो ये दोनों मसावी रहेंगे। क्यों मसावी रहेंगे जानते हैं? सोचिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ये है अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। आप एक बार देखिए, दोनों मसावी होते हैं। खैर नीचे क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करने ही वाले हैं वो। तो यहाँ पर ये 72 है, तो ये भी 72 रहेगा। अब इसके स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं, आप इस तरह से इसे फॉलो करें। क्यू आर ये हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, आप बस देखिए और समझकर अपनी नोटबुक में लिखिएगा। लेंथ ऑफ क्यू आर मसावी है लेंथ ऑफ पी एस के, इसलिए 5.4 है। क्यों मसावी है? क्योंकि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। सेकेंड के अंदर क्यू एस डबल रहेगा टी एस से, क्योंकि ये वितर है और ये वितर का हाफ सेक्शन, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा था। 2 ज़रब 3.5 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वितरों की तनसीफ है। आगे मेजर एंगल QPS मसावी है QRS ज़ाविये की पैमाइश से, और वो 118 दर्जे रहेगी। यहाँ पे थोड़ी प्रिंट मिस्टेक होगी, 180 नहीं है, वो 118 दर्जे रहेगी। मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। आगे सवाल नंबर 4 यहाँ पर आगे दिया होगा। खैर मेजर एंगल RPQ मसावी मेजर एंगल SRP 72 दर्जे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो पैरेलल लाइंस का हो रहा है और ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, दाखिली ज़ावियों की जोड़ी बन रही है, अंदरूनी दाखिला ज़ावियों की जोड़ी, तो वो 72 डिग्री रहेगी। इसके ऊपर डिपेंड आपको ये मश्क यहाँ पर सॉल्व करना है, जिसके ऊपर ये सवालात आपसे पूछे गए हैं। ये डायग्राम आपको गौर से देखना है, समझना है और ये सवालात हल करने हैं, और हल करने के बाद अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे सेंड करना है। कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।